वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि साल के आखिरी 3 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। ओके तो क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि साल खत्म होने वाला है। हर साल के एंड में आप हमेशा कुछ लर्न करे हुए रहते हैं। आप एक डिफरेंट एक ग्रोथ होती है आप में, या बहुत लेसन्स लर्न करे होते हैं। इवन बहुत लोगों के लुक्स में भी चेंज आते हैं। तो इसलिए हम देखने वाले हैं कि ये आखिरी का, यानी कि इस साल का जो एंड है, 2023 का जो एंड है, वो आपके लिए क्या कैसा रहने वाला है। ओके सो चूज कर लीजिए पाइल नंबर 1, 2 या 3, जिस भी पाइल से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो आप वो पाइल चूज कर लीजिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसे रहने वाला है। आने वाले 3 महीने यानी कि साल का आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो लेट्स सी। ओके सबसे पहला कार्ड है ऑफिशियल पर्सन, एक्सपेक्टेशन, जर्नी एंड फैमिली रूम। ओके टैरो से देखें तो सबसे पहला है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओरेकल कार्ड से है स्टिलनेस, ओरेकल कार्ड्स एक्चुअली आप लोगों के लिए काफी ज्यादा निकले हैं। गेटवे, ओरेकल कार्ड्स रखने की जगह भी नहीं है। ओके स्टिलनेस है, गेटवे है, डिलिजेंस है, विजडम एंड पावर भी है। ओके बीच में रख लेते हैं। और बैक ऑफ द डेक ओरेकल कार्ड के हैं मिरेकल्स। ठीक है तो पाइल नंबर 1 सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि इन 3 महीनों में आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं किसी चीज को लेके। बहुत से लोग मुझे फाइनेंसेस में नजर आ रहे हैं फोकस्ड, बहुत से लोग मुझे अपनी लाइफ के किसी गोल पे नजर आ रहे हैं, या तो आपकी खुद की ग्रोथ है या करियर रिलेटेड है जिसपे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आप बहुत ही ज्यादा आपने एकदम ठान लिया है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है और आप उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है तो इस साल के एंड पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है आपकी एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। इन 3 महीनों में आपने अपना जी जान लगा देना है। आपने एक बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है मेहनत करनी है। हार्ड वर्क मुझे यहाँ दिख रहा है, या फिर एक डिसिप्लिन के साथ आप चल रहे हैं किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए, और उस गोल का कंप्लीट होने का आप जो है इंतजार कर रहे हैं। एक एक्सपेक्टेशन है आप में, ठीक है, कि ये गोल जो है वो पूरा होगा। आई थिंक ये फोकस नहीं हो पा रहा। ओके हाँ तो ये गोल इस आखिर में पूरा होगा। ओके नाउ मुझे इन 3 महीनों में आप बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। पावरफुल इन द सेंस जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आप गोल अचीव कर सकते हैं, वैसी एनर्जी में है। ठीक है आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। आपका चाहे वो मेंटली एक्टिव हो चाहे फिजिकली एक्टिव हो, जो भी चीज लगेगी आपका गोल कंप्लीट करने में, आप वो सारी चीजें करेंगे। मुझे बहुत से लोग यहाँ पे लर्निंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कोई स्किल बढ़ा रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि एंड में आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, या आपके जॉब में तरक्की होगी, या फिर आप कुछ नया कोर्स या कोई नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एकदम फोकस में कि नहीं मुझे ये वाला पर्टिकुलर चीज तो अच्छे से करना ही करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल ये लास्ट के 3 महीने में
आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। इवन दो साल के एंड में, जैसे मैंने कहा, ऐसा होता है कि आप चेंज होते हैं, या आप कोई पूरे साल में आपने क्या ग्रोथ किया, क्या किया, वो होता है। लेकिन आप यहाँ पे एक जर्नी शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जर्नी आप शुरू इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल के जो स्टार्टिंग में जो भी चीजें हुई हैं, वो चीजों को देखते हुए आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस जर्नी पे जाना है। अब चाहे वो पढ़ाई का हो, किसी कोर्स का हो, खुद पे काम करने का हो, या एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने का हो। ठीक है, तो बेसिकली आप जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वो आप इसी साल जो है आपने या तो ऑलरेडी सेट कर लिया है या आप करने वाले हैं, और आप उस पे आगे बढ़ते चले जाने वाले हैं। ओके, और ये आपका कोई पैशन है, ये आप खुद से कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, ये आपका पैशन है और इसलिए आप अपने दिल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, किसी नई चीज में जो है आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं साल के आखिर में। और साथ ही में आपके अंदर आप शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक चीज होगी जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि बस कि आपका जो नजरिया या आपकी जो निगाह है वो इस पूरी जर्नी के एंड पे है। ठीक है, कि बस मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली एनर्जी रहेगी, और आप सीधे सीधे नाक की सीध में चलेंगे कि मुझे तो उस डेस्टिनेशन में पहुंचना है, मुझे वो रिजल्ट चाहिए, और मैं सीधा 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 उसी को देखते हुए सीधा चल रहा हूं या चल रही हूं। ओके, बहुत लोग यहाँ पे मुझे अपने फाइनेंसेस रिव्यू करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपने पैसे रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप इन 3 महीनों में प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ये नया कोर्स या ये नई जगह जाना, नई चीज करना, जो भी है, बहुत से हो सकता है अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं जिसके लिए, या नया घर बना रहे हैं जिसके लिए आपको अपने पैसों का भी जो है बजटिंग वगैरह देखना है। आप देख रहे हैं कि आपके पास इतनी सेविंग है, कि आपके पास इतने पैसे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार क्या मेरे पास इतने पैसे कि मैं इस कोर्स को अफोर्ड कर पाऊं, या मैं कैसे मतलब मैनेज करूं अपने फाइनेंसेस को। ठीक है, अच्छे से रहने के लिए भी और साथ में इस पर्टिकुलर चीज में डालने के लिए भी। तो ये कोई ऐसी नई शुरुआत है, कोई ऐसी जर्नी है जहां पे आपको अपने फाइनेंसेस भी यूज करने हैं, और इसलिए आप अपने फाइनेंसेस को जो है भी ध्यान दे रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर आप बजटिंग कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, कहाँ कितना जाना है, कैसे जाना है, मैनेज कर रहे हैं। तो पूरा आपका एनर्जी ही इतना ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट वाला है कि आप ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगे। अब डिसिप्लिन्ड वे क्या है कि जैसे कि स्केड्यूल बनाना, जो मैंने बोला फाइनेंस मैनेजमेंट करना। ठीक है, कि एक डिसिप्लिन के साथ पैसे खर्च करना, कि मुझे सेव भी करना है और मुझे यहाँ इन्वेस्ट भी करना है और मुझे ये भी करना है। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में चीजें करना। ठीक है, मुझे आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे घर चेंज कर रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी हो रही हो तो आप घर चेंज कर रहे हैं, कोई नया घर ले रहे हैं, नई सिटी में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं वापस से, तो हो सकता है आप हॉस्टल जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, मतलब आप बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं मुझे, मेंटली बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं अगले 3 महीनों में। क्योंकि आप अगले 3 महीनों में, या अभी से आपने शुरू कर दिया होगा एक वो आंकड़ा लगाना, एक वो अंदाजा लगाना कि मुझे इस जर्नी पे कितना क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमको रास्ते में खाने पीने की क्या क्या चीजें लगेंगी, कितनी लगेंगी, कपड़े जूते जो भी है हम वो भी डिसाइड करते हैं, इतने दिन के लिए हमें कितने कपड़े लगेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ऐसे प्लान करते हैं कोई ट्रैवल, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ की जो नेक्स्ट जर्नी पे जा रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू चैप्टर पे तो जा रहे हैं, उसका आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तो मुझे मोस्टली आप मेंटली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और आप ज्यादा कोशिश करने वाले हैं कि आप स्मार्टली हर चीज को प्लान करें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, और आप सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी पे फोकस करें। तो मुझे आप एक पूरी नई दुनिया में जाते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी नई दुनिया में जाने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अगले 3 महीने में। ओके, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप सिर्फ इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है, इसलिए आप सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं अगले 3 महीने में, और इसी के हिसाब से अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, इसी के हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बना रहे हैं आगे का।
और ये काइंड ऑफ लाइक ये जो भी चीज आप करने वाले हैं ये एक ब्रेक थ्रू रहेगा आपकी लाइफ में। आप काफी टाइम से या तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग मोनोटोनस चल रही होगी, या तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, और ये पर्टिकुलर जर्नी, ये पर्टिकुलर स्टेप जो है ये एक काइंड ऑफ लाइक रे ऑफ होप रहेगी आपकी लाइफ में चीजें बदलने की, या एक बहुत फ्रेश, बहुत ज्यादा अलग और न्यू एनर्जी है ये आपके लिए कि आप बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे कि मैं एजुकेशन वाली बात बता रही हूँ कि किसी को नया कोर्स करना है, तो आप काफी समय से जॉब कर रहे थे, काफी समय से घर पे बैठे थे, और आप जब ये पढ़ाई या ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो डिग्री शुरू कर रहे हैं, तो एकदम से डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, चाहे स्टूडेंट वाली लाइफ है, तो एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट टाइप एनर्जी है। एक मोनोटोनस लाइफ से एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया, क्लियरली मुझे सिर्फ दुनिया नजर आ रही है। जैसे कि आपकी शादी हुई तो आप अपने परिवार के उस एनवायरनमेंट से आप किसी दूसरे परिवार के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो बहुत ही अलग एनर्जी है, जो बहुत ही, या तो आपका रोल चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा जो शादी वाला एग्जाम्पल दिया है, तो कुछ लोग बेटी से बहू बनने वाले हैं, कुछ लोग लड़के जो है वो हस्बैंड बनने वाले, तो आप एक नए रोल पे स्टेप इन करने वाले हो, ठीक है। तो वो जब आप उस रोल में स्टेप इन करोगे तो एक बहुत डिफरेंट एनर्जी है, वहां पे आपकी नई जिम्मेदारियां रहेंगी, वहां पे आपकी नई जो है एक लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी, नई आपकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, चीजें करने के लिए रहेंगी, राइट। तो बहुत डिफरेंट, बहुत न्यू फ्रेश एनर्जी है। जैसे आप घर बदलते तो कैसा होता है, ये घर से दूसरे घर तो एक अलग जो है डेकोरेशन होता है, एक अलग वाइब होती है, एकदम वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ये जो भी पर्टिकुलर चीज है इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जो कि है मैनेजमेंट, मतलब ये चीज, इस चीज तक पहुंचने तक या फिर ये चीज होने से पहले आपको बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है। तो बेसिकली मुझे आप तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये जो चीज है ये बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। ये मुझे बेसिकली दिख रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, हर चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लान बना रहे हैं, ताकि जब ये मौका है, आपको बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता है, आपकी ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं कि हाँ मेरा कोर्स जो है इस डेट पे शुरू होगा, या फिर हाँ मेरी शादी इस डेट पे होगी, या इस डेट पे ऐसा होगा, या ट्रैवल, जैसे मैंने बोला है कि लोग घर बदल रहे हैं, ट्रैवल कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट ट्रैवल, बड़ा ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जाना ही जाना है, मतलब ये एक आपका सेट है कि भाई ये होगा ही। तो अब जब आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे फ्यूचर में ये होने वाला है, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि ये जो आगे का समय है इसको आप जो है इसमें आप वो सारी चीजें मैनेज करें जो उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा इजी बनाए या ज्यादा बेहतर बनाए। तो आप क्या तैयारियां करते हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उस दिन तक जाते जाते कि आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि या तो आप शादी कर रहे हैं, या तो आप न्यू कोर्स शुरू कर रहे हैं, कॉलेज शुरू कर रहे हैं, न्यू जॉब भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या किसी नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या तो बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बड़ा ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें पैसे वगैरह का जो है आपको मैनेजमेंट करना है, या कोई आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे इस रोल में आना है इस तारीख को, इस महीने को, तो मुझे वो सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आप खुश हैं इस चीज को लेके, आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे, या आप कंसर्न भी होंगे, थोड़े एंग्जाइटी में भी होंगे, मतलब थोड़े से घबराए, नर्वस भी होंगे कि यार मुझे वहां से वहां तक जाते जाते, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे 3 महीने पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो आपको पता है कि होने ही वाली है या आपको करनी ही करनी है। ओके, सो लेट्स सी, एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए इस पूरी जर्नी के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 इन रिगार्ड्स टू दिस जर्नी। ओके, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कार्ड्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, स्पेशली ओरेकल कार्ड्स। हेल्पफुल पीपल, listen to your intuition, communicate clearly, big happy changes and ask for help from others। देखिए 2 कार्ड है, 2 कार्ड है जहां पे ये
एनर्जी दी जा रही है कि आपको झिझकना नहीं है लोगों से मदद लेने में। जितने लोगों की आप मदद लें उतना बेहतर रहेगा, और लोग आपकी मदद करेंगे भी। कुछ लोग बिना मदद मांगे ही आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और जहां जहां जरूरत पड़े आपको लोगों की मदद लेनी, लोगों की गाइडेंस लेनी है, ठीक है, कि कैसे चीज क्या करना है। बिग हैप्पी चेंजेस, ये वो चीज है जो डिफाइन कर रही है, जो आप वो पर्टिकुलर आपको पता है जो होने वाला है, वो एक बहुत बड़ा खुशी वाला चेंज है, एक बहुत बड़ा एक मतलब ये जो भी चेंज होने वाला है, जो मैंने कहा ना एनर्जी एकदम बहुत अलग चेंज रहेगी, ये बहुत ही आपके लिए प्रॉस्परस रहेगी, ये बहुत आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे इस चेंज से, और ये एक आपके लिए रे ऑफ होप रहेगी बहुत बड़ी। जो बोलते हैं ना, आप एक गुफा से जा रहे हैं और अंधेरा अंधेरा, और आपको एकदम से एक एक लाइट दिखती है और आप उसको फॉलो करते जाते करो, जहां वो लाइट और बढ़ती जाती है तो आपको और खुशी होती है। तो वो वैसी चीज मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत क्लियरली आपको कम्युनिकेशन करना है लोगों से डील करते समय या चीजें प्लान करते समय, कि आपको अपने दिमाग में भी ये चीज क्लियर रखनी कि आपको एग्जैक्टली कैसा क्या चाहिए, सो दैट आप प्लानिंग अच्छे से कर पाए। दूसरी गाइडेंस है अपने इंट्यूशन को सुने। इस समय आपका इंट्यूशन जो है आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी गट फीलिंग जो भी कहे कि यार ऐसा करो या ये कर लेते हैं, ये चीज बेहतर रहेगी, वो चीजें आप करें। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं पाइल नंबर 1 कि इस साल के आखिर में आप कोई ऐसी नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग साल के बहुत लोगों के लिए जैसे जनवरी फरवरी में भी आप कोई शुरुआत कर रहे हैं शायद, तो हो सकता है इसलिए ये 3 महीने आप पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस साल के एंड में ही आप कुछ शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप एक्साइटेड भी हैं, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, और ये जो चेंज है ये बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत ही खुशहाल मतलब खुशी वाला चेंज है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। वेल आई थिंक हो सकता है कि ये मेरी भी पाइल हो क्योंकि वेल मेरी लाइफ में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, और मैं भी किसी ऐसे चेंज के लिए और ऐसी बहुत सारी बिग हैप्पी चेंजेस के लिए और ऐसे एनर्जी चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जो भी पाइल नंबर 1 मेरे साथी हैं सारे पाइल नंबर 1, ओके, सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिग हैप्पी चेंज के लिए फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए फ्रेश, मतलब इतना फ्रेश है कि आप इसमें कोई कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे अपनी पुरानी लाइफ और नई लाइफ में। ओके, तो इस फ्रेश स्टार्ट के लिए, एक नए चैप्टर के लिए, आई होप कि आप लोग जो हैं आई प्रे एंड आई होप कि आपकी ये न्यू जर्नी बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही प्रॉस्परस रहे। जितनी इस कार्ड में दिख रही है उतनी ही ज्यादा प्रॉस्परस रहे, एंड बहुत स्मूथली आपकी जर्नी को जो है कंप्लीट करे। ओके, अदरवाइज अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जो रीडिंग्स है, पर्सनल कंसल्टेशन है, वो फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और फिर कांटेक्ट करें। मैं फ्री रीडिंग्स जो है दोबारा इंट्रोड्यूस कर रही हूं, और वो फ्री रीडिंग्स में वही रूल्स है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपको कॉमेंट करना है, लाइक और शेयर तो करना ही है, लेकिन आपको कॉमेंट करना है, क्योंकि मेन कॉमेंट्स में से मैं 2 ऐसे लोगों को रैंडमली निकालूंगी लकी ड्रॉ टाइप, जहां पर कि मैं उन 2 लोगों को उस हफ्ते फ्री रीडिंग दूंगी। ओके, तो ये हर सैटरडे संडे, या मैं आपको डेट टाइम बता दूंगी कि कब मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे 2 नाम जो है वो रिलीज करूंगी जिनको फ्री रीडिंग, जो लोग जीत चुके हैं। तो इसलिए अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, और स्पेशली वो लोग जो रीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ओके, जिनके लिए मेरी पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन अफोर्ड करना इजी है, मैं एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पार्टिसिपेट ना करें। आप ये मौका उन लोगों के लिए छोड़ें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, जिनके लिए बहुत महंगा है कंसल्टेशन, ओके, और जिनको बहुत ज्यादा इमरजेंसी भी है साथ में, तो आप उन लोगों के लिए छोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो कॉमेंट करना ना भूले, कॉमेंट में से ही मैं जो है विनर निकालूंगी, बट आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। Okay, that's it. Thank you so much, pile number 1. Congratulations. I love you all. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, तो देखते हैं आपके अगले 3 महीने कैसे जाएंगे। 2023 ईयर का जो आखिर है वो आपके लिए कैसा जाएगा। ओके, तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल दिए हैं, और बिल्कुल पाइल नंबर 1 के ऑपोजिट हुआ है कि पाइल नंबर 1 के लिए ऑरेकल कार्ड्स बहुत ज्यादा निकले थे, और आप लोगों के लिए टैरो बहुत ज्यादा निकले हैं, ऑरेकल तो रेयरली निकले हैं। तो सबसे पहले हम टैरो निकालते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स।
दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, sorry, King of Swords and King of Cups. Nice. The World card, 7 of Wands, the Wheel, the Wheel of Fortune. Okay. अब आपके ओरेकल कार्ड्स पे आते हैं। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, टेकिंग रिस्क्स, रिलीज एंड बैड हेल्थ। ओके, तो सब ऐसे रख देते हैं हम। ओके, और बैक ऑफ द डेक जो टैरो के है आपका है 3 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, मुझे आप लोग जो हैं अपना कुछ अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना पर्सनल कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। बेसिकली मोस्टली यहाँ पे लोग अपने करियर की ओर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हैं अगले 3 महीने, या आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके, आप खुद को बदलना चाह रहे हो सकता है कि पहले आप काफी ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, या पहले आप किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट थे, इमोशनली डिपेंडेंट थे। ये देखिए, यहां पर 2 तरीके के लोग हैं, जो रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस ढूंढना चाह रहे हैं और दूसरे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ढूंढना चाह रहे हैं। और अगर तीसरा देखें, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवरऑल इंडिपेंडेंस अपनी ढूंढना चाह रहे हैं, खुद एक कंप्लीट पर्सन बनना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, परेशान थे, अभी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल जहां पे बहुत आप एंजाइटी में है, नेगेटिव थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा हो रही है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, या मेरे साथ ऐसा क्यों रहा है, बहुत सारी नेगेटिव थॉट, स्पेशली सेल्फ क्रिटिसिज्म मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते, कोसते, यार लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, मैं कहाँ हूं, और मैं कैसे ऐसे हो सकती हूँ, या हो सकता हूँ मैं इतना डिपेंडेंट कैसे हो सकता हूँ। तो ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है। अगले 3 महीने आप रिकवरी कर रहे हैं अपनी, आपको रियलाइज हो गया है कि आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है, रिकवर करने की जरूरत है, अपनी कुछ हैबिट्स, अपनी कुछ नेचर में बदलाव लाने हैं और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। देखिए, एक तरीके के लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लव लाइफ में, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देख लिया है, किसी ने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, तो आपको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, मुझे इस पर्सन से इंडिपेंडेंट होना है, मैंने इस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस दिया, मैंने इतना कुछ किया, चाहे वो कोई पर्सन हो लव में, या फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कि मैंने इतने धोखे खा लिए, सबका इतना ख्याल रखा, लेकिन मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया या इस पर्सन ने ऐसा किया, तो अब मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। पहले ऐसा होगा कि आप किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते, दोस्तों के बिना नहीं रह सकते, या कोई पर्टिकुलर ऐसी रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते। अब आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, मुझे खुद को जो है ऊपर रखना है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। आप एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में रहेंगे जहां पे आप कोशिश करेंगे कि आप अपना दिमाग और दिल दोनों बैलेंस में रखें। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन गुड बैलेंस ऑफ जहां दिमाग लगाना है दिमाग, जहां इमोशन लगाना है इमोशन। मुझे आप हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को एक बैलेंस्ड एनर्जी में लगाते हुए नजर आ रहे हो। आपने हो सकता है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस देखा है अभी रिसेंट में, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कहीं अपनी ओवरऑल लाइफ में हो, और अब आपने बोल दिया है कि बस मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में खुशियां भी नहीं, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में शांति चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ऐसा चाहिए कि मुझे किसी और की तरफ देखना ना पड़े, या कोई कुछ करे भी, ठीक है, कोई कुछ करे भी या कोई कुछ भी एक्शन ले, कुछ भी करे, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इतना परेशान हो जाऊं। तो आपने हो सकता है इस साल में मोस्टली स्ट्रेस, एंजाइटी देखा है, और आपकी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी नहीं रही है इस साल में। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे आप काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं, आप खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे होंगे आप अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन
आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस्ड हैं और आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं। आपने देख लिया है कि आपको किस किस चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइस करते होंगे लोगों के लिए, या आप बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे लोगों के लिए, लोग धोखे देते हैं फिर भी आप माफ़ कर दे। तो आपने अपने बारे में ये चीज़ें समझ ली है कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं खुद ही अपने आप के लिए इस पर्टिकुलर नेचर के कारण टॉक्सिक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे इस बदलाव की जरूरत है, मुझे ये चीज़ अपने अंदर बदलना है। कुछ लोग फाइनेंशियल उसमें सोच रहे हैं कि यार मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, तो मैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस करूंगा। आपकी स्पीड स्लो है, स्लो मतलब बोलते ना स्लो एंड स्टेडी है, बहुत सॉलिड है, ये लाइफ लॉन्ग चेंज है आपके लिए। आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग के लिए चेंज कर रहे हैं। अब आप दोबारा से जैसे थे वैसे नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सॉलिड चेंज है ये। तो सॉलिड चेंज कैसे होते हैं? जब हम एकदम स्लो पेस पे अच्छे से चलते हैं, हर एक चीज को अच्छे से करते हैं, स्लो पेस, तो आप ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड सिग्निफिकेंट चेंज ला रहे हैं। जो चीज, जो लोग, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनको रिलीज कर रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल पे, जो कि है आपकी खुद की सक्सेस, आपका खुद का वेलबींग, आपका खुद का पीस, और आप जो भी एक पर्टिकुलर लाइफ इमेजिन और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेनली तो लाइफ से ज्यादा आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ओवरऑल पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के, यहाँ पे टैरो में भी ट्रांसफॉर्मेशन है, 2 कार्ड्स है ट्रांसफॉर्मेशन के, और ओरेकल कार्ड में 2 कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के, ठीक है। आप थक चुके हो, आप मतलब ये थकान वाला पॉइंट या तो आपका अभी आया है या पिछले महीने तक आपका आ चुका होगा थकान वाला पॉइंट, और जहां पे आपने बोला बस बहुत हुआ, अब मुझे नहीं करना है, अब मैं ये पर्टिकुलर चीजों में नहीं पड़ना है, मुझे सेम नेचर सेम एटीट्यूड लेके नहीं चलना है, मुझे बदलाव लाना है। तो आप इतने बैलेंस्ड होते हुए चल रहे हो अपने आप के लिए, अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी, ओवरऑल हीलिंग, ओवरऑल रिकवरी में एक शब्द में अगर आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी और लाइफ को अगर डिस्क्राइब करना चाहूंगी अगले 3 महीने में, इट इज रिकवरी। आप और बेहतर हो रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये लिटरली हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई सॉलिड बीमारी थी, या काफी टाइम, मतलब इतने टाइम से आपकी मतलब तबीयत अच्छी नहीं थी, वीक थे, तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं परमानेंटली, ताकि आपको दोबारा वो हेल्थ इश्यू ना देखने पड़े। ये बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है। ओके, वाओ, बहुत एक्सट्रीमली परेशान थे आप लोग, आप बहुत ज्यादा रोए होंगे अपने पास्ट में, मतलब इस साल के आधे से ज्यादा साल आप ज्यादातर रोए होंगे। लड़ाइयाँ, ये कंपटीशन, ऐसी चीजें आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम आपने देखा है। तो अब आप अपनी खुशी पे और अपने पीस पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए जमा पूंजी या एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल चीज आपके लिए अपना पीस बन चुका है, कि मेरी शांति जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगी, कितनी भी मेहनत करूंगा। तो जैसे होता है ना कि हमारे लाइफ में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते। कुछ लोगों के लाइफ में वो लव होता है, कुछ लोगों के उसमें पैसा होता है, आपके लिए वो पीस बन चुका है कि मुझे कभी भी किसी इंसान पे इमोशनली डिपेंड ना करना पड़े, फाइनेंशियली डिपेंड ना करना पड़े, मेंटली डिपेंड ना करना पड़े। अगर मैं अकेले भी रहूं तो मैं इतना कंप्लीट रहूं, या मैं इतनी कंप्लीट रहूं कि कभी मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। मुझे आप ये चीज पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप हो भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। आप विद टाइम इस 3 महीने के एंड में, इस ईयर एंड में, आप मुझे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्लीट फुलफिल्ड नजर आ रहे हैं। ऐसा होता ना कि जहाँ पे हम मतलब कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया चीज हो गई है, प्रमोशन मिल गया, या लव मिल गया, ये हो गया, और कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, फिर भी हम इतने खुश और कंटेंट है। तो इंटरनल वर्क मुझे बहुत नजर आ रहा है आपके उसमें, और वो इंटरनल वर्क करके जो परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस है, वो जो है आप ढूंढने वाले हैं, और आप सक्सेसफुल रहेंगे उसको ढूंढने में इन 3 महीनों में। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और ये चीज तो बहुत अच्छी है जो आप उन हैबिट्स को, अपने उस एटीट्यूड को, उन लोगों को, उन चीजों को, उन सिचुएशंस को जो आप कट ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में,
खुद पे फोकस करने से, खुद से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। द मोमेंट आप लोगों पे इतना ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं, जहां पे आप अपनी खुशी के लिए लोगों पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली लोगों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वैलिडेशन, खुद पे ट्रस्ट करने के लिए, खुद का बेहतरी देखने के लिए भी आप लोगों पे डिपेंडेंट है कि जब तक कोई बाहर से तारीफ ना करे तो आपको फील नहीं होता कि अरे मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा कर रहा हूं। ये एक बहुत ही टॉक्सिक चीज होती है खुद के लिए। ये चीज सबको चेंज करनी चाहिए। सबको उतना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि वो किसी भी चीज के लिए किसी पर डिपेंड ना रहे, ताकि जब वो किसी के साथ रहें, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर लवर हो, पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, तो वो उनकी चॉइस होनी चाहिए, जरूरत नहीं होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए या इच्छा कि हाँ ठीक है भैया मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ रहना, एक बैलेंस लाइफ बिताना, या तुम मेरे आसपास रहते हो तो अच्छा बेहतर लगता है। इसलिए नहीं कि तुम मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हो, तुम नहीं रहोगे तो मेरा खाना पीना रुक जाएगा, मतलब मैं अपने जो है फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, या फिर तुम चले जाओगे तो मैं इमोशनली मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे खुशी वैलिडेशन चाहिए तुम्हारे होने से। तो ये हर किसी इंसान में होना चाहिए और आप वो कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, मोस्टली ऐसी जो सिचुएशंस होती है मैं उनको सबसे पहले तो यही बोलती हूँ कि आपको इंडिपेंडेंट होना है हर तरीके से, हर कॉर्नर से, ताकि कोई कुछ भी कर ले, आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी चल रहा हो, आप शांत रहें, आप खुश रहें, आप इस एनर्जी में ना आए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में, जहाँ पे आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या पागल हुए जा रहे हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए जा रहे हैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपका जीना खाना सब खत्म हो चुका है। ओके, एनीवेज, तो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए इस जर्नी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। Give some guidance for pile number 2. Please give me some guidance for pile number 2. Please give me some guidance for pile number 2. Wow, ब्यूटिफुल। सबसे पहला क्या कार्ड एडवाइस या मैसेज आया है? इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकवरी, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्चुअल में आप अपनी हेल्थ बेहतर कर रहे हैं, एक्चुअल में आपकी हेल्थ में फिजिकली कोई इश्यू है, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ हो सकता है। अब जो मैंने जो भी बातें बताई हैं वो तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि मेंटल हेल्थ है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ओवरऑल इंप्रूव आपका हेल्थ हो रहा है, अपनी हेल्थ पे भी आप ध्यान दे रहे हो और आपको देना है। लेट गो। कुछ लोग अगर अभी भी डिफिकल्टी महसूस कर, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, आपसे लेट गो नहीं हुआ जा रहा है उन लोगों का, रिलेशनशिप्स का, सिचुएशन का, उस हैबिट का जो आपको आपके लिए हानिकारक है, तो आपको एडवाइस दी, गाइडेंस दी जा रही है, लेट गो। आपको लेट गो करना होगा, आपको छोड़ना होगा, डिफिकल्ट होगा उसे छोड़ना, क्योंकि आपका वो अटैचमेंट है, आपका ईगो अटैच्ड है उससे, या आपकी वो गंदी आदत है, ठीक है। चाहे इवन कोई इंसान या रिलेशनशिप भी हो, मैं उसे गंदी आदत ही बोल रही हूँ कि आपकी वो गंदी आदत है कि आप रह नहीं सकते, या वो को डिपेंडेंसी है, आपको लेट गो करना है। बी असर्टिव, ठीक है। आपको एकदम बहुत ज्यादा क्लियर रहना है कि मुझे ये चाहिए, तो आप उस पर वर्क कर पाएंगे। ये आपकी गाइडेंस है। इफ यू बिलीव, आपको फेथ रखना है एंड डोंट स्टॉप। आपको फेथ के साथ साथ एक्शन भी लेना है। अब मैं बताती हूँ, इफ यू बिलीव डोंट स्टॉप ये क्या है। इफ यू बिलीव वाला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, डोंट स्टॉप कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है ये ओरेकल कार्ड्स है, वो टैरो है, लेकिन जो एनर्जी है वो इसके इक्विवेलेंट है, ये सेम एनर्जी है। तो आपको बेसिकली स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को साथ में लेके चलना है, इमोशन माइंड दोनों साथ में लेके चलना है। आपको एक्शंस आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है। कहीं पे भी आप अगर फील करें कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, या आप अपने आप को महसूस करें कि आप दोबारा पीछे देख रहे हैं, इट्स ओके। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। वेरी ऑब्वियस, आप आगे बढ़ रहे हो, बीच बीच में आप पीछे भी देखोगे, इट्स ओके। लेकिन रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रुक के पीछे देख रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे देखा फिर आगे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी पीछे देखना भी ठीक होता है, इतना अपने आप को वो ना करें, आगे बढ़ते जाए, रुकना नहीं है और फेथ रखना है कि ये होगा। भले ही स्लो रहा है, मैंने क्या बोला, स्लो पेस है, सॉरी स्लो पेस है, स्पीड थोड़ी स्लो है। आप ऐसा ना एक्सपेक्ट करें कि फटाफट सब कुछ हो जाए, स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन आपको फेथ रखना है कि एट द एंड डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। वेट,
आपको धीरे धीरे चलना है। ये वेट कार्ड आपको बता रहा है कि आपको धीरे धीरे चलना है। ओके, मतलब आपकी स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन आपको स्पीड तेज करनी भी नहीं है। आप जितना स्लोली चलेंगे, जितना रुक के सोच के चलेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 2, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने यहाँ दिया है। कंसल्टेशन जो है वो फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो उस बात का ध्यान रखें। प्लस मैं फ्री रीडिंग्स दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सबसे पहले वो लोग जो रीडिंग्स अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको फ्री रीडिंग पाने के लिए क्या करना है? पहली बात, आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। आपको जो है ये लाइक करना है वीडियो, ठीक है, हफ्ते में जितनी वीडियो डाल रही हूँ उसको लाइक करना है, शेयर करना है, लेकिन कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे उसी में से मैं जो है 2 लोगों को निकालूंगी जिनको मैं फ्री रीडिंग ऑफर करूंगी। ठीक है, 2 लोगों को, तो आपके पास काफी अच्छा चांस है। आप कमेंट करें वीडियोस के नीचे, उसमें से मैं आपके जो है विनर्स निकालूंगी और कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। ठीक है, बट लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स इट, पाइल नंबर 2। आई एम रियली हैप्पी कि आप खुद पे काम कर रहे हैं। मेरी सारी गुड विशेस एंड शुभकामनाएं आप पर हैं, एंड आई होप कि आप फाइनली इतने इंडिपेंडेंट बने कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहने वाला है। इस महीने का, सॉरी, इस साल का आखिरी समय आपका कैसा रहने वाला है। तो लेट्स सी, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, काफी ज्यादा टैरो कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, द वेल, एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, 10 of Cups, Knight of Swords, Page of Cups, the Hangman reverse, 10 of Wands, 4 of Pentacles. Okay. Now, despair, lovers, ऑक्यूपेशन। ठीक है, फिर ओरेकल में है करेज, फ्रीडम, सिक्योरिटी, चेंज, लव एंड प्लेजर। वाओ, आपके लिए तो सभी कार्ड्स काफी ज्यादा निकले हैं। बाकी दोनों पाइल में एक तरीके का कार्ड ज्यादा था। मैं ये कार्ड यहाँ रखूंगी वैसे, क्योंकि आपको इतना दिख भी नहीं रहा होगा, मुझे देखने की ज्यादा जरूरत है। ब्यूटिफुल। ओके, तो पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ, मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपकी लाइफ में मतलब अभी जो नेक्स्ट 3 मंथ है, इसमें सबसे बड़ी थीम मुझे आपकी लग रही है लव एंड फैमिली, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट। ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा इमोशंस, इमोशनली सेटिस्फाइड मुझे आप नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ या लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया मुझे नजर आ रही है। आपकी कोई विश है जो फुलफिल हो रही है। आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया होगा, इस चीज के लिए प्रे किया होगा, मन्नत रखी होगी, वो चीज पूरी होने वाली है। आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा है, लेकिन आपने अपनी जगह, पोजीशन बना के रखी है, करेज के साथ, हिम्मत के साथ। आपने हिम्मत नहीं छोड़ी अपनी, और आप वहीं खड़े रहे, अड़े रहे, और उसका रिजल्ट ये है कि आपको मिलने वाली है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। बहुत मेजर लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली और लव लाइफ जो है वो बहुत ही
अच्छी मुझे होती हुई नजर आ रही है, शायद आप उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप अपने करियर में या अपने लाइफ के किसी और पार्ट में आप सक्सेस और फुलफिलमेंट देखना चाह रहे थे, तो वो भी फाइनली आपको दिख रही है। काफी समय से आप स्टैग्नेंट थे, काफी समय से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बर्डन था आपके ऊपर, बहुत बर्डन्स लेके चल रहे थे, बहुत ऑब्स्टेकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आप रुके नहीं, आपने डटकर सामना किया और आप आगे बढ़ते गए। एंड अब आपका समय है अपने उस करेज का, अपनी उस जिस शिद्दत से आपने सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया उसका रिवॉर्ड पाने का। और मुझे रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं लव के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में, स्पेशली आप कुछ भी बोलो, ओवरऑल आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, आप बहुत ही अपनी पोजीशन पे हो। दी एम्प्रेस कार्ड है। दी एम्प्रेस कार्ड क्या होता है? जो पूरी मतलब हर तरीके से एक जो है संपूर्ण होती है, ठीक है, लड़का हो लड़की हो आप कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट एक संपूर्णता जो होती है कि हर चीज में आप बेस्ट है, हर चीज में आपके पास सक्सेस है, खुशी है, ओवरऑल बहुत ज्यादा खुशियां, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा खुश है, आपको काम करने में मजा आ रहा है, आपको चीजें करने में मजा आ रहा है, ठीक है। वो बहुत लोगों के लिए कोई इंसान आपको कोई ऑफर ला सकता है, प्यार का ऑफर ला सकता है, या फिर बेहतरी का ऑफर ला सकता है, बेहतरी सॉरी क्या बोलते हैं, यूनियन का, या फिर ये तो लवर्स के लिए, ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ का है तो यूनियन का आ रहा है, रीयूनियन का ऑफर आ रहा है। लेकिन जैसे आपका फैमिली में कोई इश्यू चल रहा था, किसी इंसान के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो इंसान पीस का ऑफर लेके आ सकता है आपके पास, ठीक है। और वहां से चीजें बहुत बेहतर होने लगेंगी। आपके अंदर एक उम्मीद मुझे नजर आ रही है, आपके मुझे अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है लाइफ में, पॉजिटिव चीजों की अपॉर्चुनिटीज, इमोशनल अपॉर्चुनिटीज, और आप भी मुझे इतने क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे इतने, यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, बातचीत, कम्युनिकेशन, और एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एकदम मतलब क्लियर कम्युनिकेशन, किसको क्या चाहिए, क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, सच्चा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। दिल और मतलब एकदम प्योर कम्युनिकेशन, जेन्युइन कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रहा है, दिल से भी, ठीक है, कि दिल में जो है वो जबान पर है, वैसा कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रहा है। लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, रीयूनियंस मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी, बहुत लव और पीस। और लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लव लाइफ में, रोमांस में, सिर्फ ओवरऑल लाइफ में प्यार ही प्यार है, चाहे वो फैमिली में हो, दोस्तों यार में हो, या ओवरऑल जो आसपास चीज हो रही है। आप मुझे पहले काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है आपने, उसके बाद ये चेंज आ रहा है, इसके बाद आपको ये स्टेबिलिटी मिल रही है। पहले आपकी लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं थी, ऊपर नीचे हो रहा था सब कुछ, आप स्टेबिलिटी के लिए तड़प रहे थे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। दुख बहुत ज्यादा, रोना, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। अब वो चीजें चेंज हो रही हैं अगले 3 महीनों में। अभी हो सकता है ऑलरेडी आपको दिखना शुरू हो गया है चेंज, ऑलरेडी आप लोगों ने वो मिरेकल देखने शुरू हो गए, जहां पे चीजें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, ठीक है, जहां पे आपको दिख रहा है कि आपकी लाइफ पॉजिटिव और जा रही है, पॉजिटिव साइड जा रही है, ठीक है। आपको ऑलरेडी महसूस होने लग गया, आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े चेंजेस, और आने वाले 3 महीने में और ज्यादा आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, और ज्यादा पीस है, लव है, और ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है, ये आपकी मेहनत का जो है अब मेहनत बोलूं मैं, या जो भी आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था इससे पहले, वो टेस्ट था आपके लिए, आप ये समझें, और आपने वो टेस्ट पार कर लिया, टेस्ट ऑफ करेज। अगर आप वहां गिव अप कर देते, आप खुद पे वर्क नहीं करते, आप चीजों पे वर्क नहीं करते, या जो भी जरूरत थी जिस तरीके से आपने उसको फेस किया, आप अगर आपने कुछ नहीं भी किया और आप सिर्फ खड़े हैं कि ठीक है कुछ भी हो रहा है, आप खड़े हैं, आपने छोड़ा नहीं अपना पोजीशन, तो वहीं पे आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है। और हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप काफी लंबे समय से डील कर रहे थे ऐसे स्ट्रगल से। मैं स्ट्रगल के कारण स्ट्रेस है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, ऑब्स्टेकल्स, दिक्कत है, हर चीज कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, और ये काफी लंबे समय से चल रहा होगा, जरूरी नहीं कि इसी साल के स्टार्ट से। ये हो सकता है आप लोगों को 2 साल हो गए हो, 2.5 साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो प्रॉब्लम्स देखते देखते, और आपको ऐसा लगा कि भाई मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, मेरी लाइफ में कब ऐसा होगा, ठीक है। अब वो आ गया है समय, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, और आप ना बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं,
आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में हो गया क्या, मैंने मैनिफेस्ट किया था सच में हो गया क्या, आपको बहुत मैजिकल और मिराक्युलस लगेगा ये चीज। आप अब प्लेजर की ओर जा रहे हैं, अब आप अपने जीवन के सुख की ओर जा रहे हैं। अभी तक आप स्ट्रगल, टेस्ट, लेसन्स की ओर थे, अब आप वहां से अपने जीवन के जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा सा वर्ड है, परम सुख, आप अपने लाइफ के परम सुख की ओर जा रहे हैं। और उसमें बस वही है, उसमें सुख ही है, क्योंकि आपने जितना स्ट्रगल देखा है उसका वो पूरा का पूरा सुख जहां पर है, आप वहां जा रहे हैं। अब आपको मैं कह सकती हूँ मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ में कम से कम प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ेंगे। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, ऑब्स्टेकल्स थे वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आप फेस कर चुके हैं। अब जहां जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको कम से कम चीजें, कम से कम स्ट्रगल, कम से कम ऑब्स्टेकल देखना है। लाइफ बेहतर होगी, ज्यादा स्मूथ होगी, ज्यादा लव होगा। अब आप ऐसा देखेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो प्यार के लिए, ठीक है। जो आप चाह रहे थे वो आपके पास सब ऐसे आ रहा है, बिल्कुल दौड़ दौड़ के आ रहा है। हर चीज जो आपने चाहिए थी वो सब आपके पास दौड़ दौड़ के आ रही है और आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं हाँ हो गया क्या, आपका ऐसा हो रहा है कि आप देख भी नहीं पा रहे हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, सडनली कैसे हो रहा है। ये बहुत सडन एनर्जी है, देखिए कि सडनली सब कुछ बेहतर कैसे हो रहा है, सडनली कैसे हो रहा है, ये क्या कोई जादू है, टोना है, क्या है, या मैंने जो मैनिफेस्टेशन किया है, क्या मैनिफेस्टेशन इतना जादू ही होता है। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ बताऊं तो ये मैनिफेस्टेशन, अगर आपने कोई रिचुअल किया भी है तो ये उससे ज्यादा आपने जो खड़े रहे हैं, करेज रखा है अपनी प्लेस पे, जो आप खड़े रहे हैं, ये उसके कारण है, मैनिफेस्टेशन से ज्यादा। ओके, आपने अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है और ये उसका रिजल्ट है, रिवॉर्ड है। मैनिफेस्टेशन इतना नहीं है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। आपने कुछ तो ऐसा मैनिफेस्टेशन बहुत पहले किया था, या आपके मन से ही सबकॉन्शियस में ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन था, आप बार बार सोचते जिस चीज के बारे में, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये कहाँ से हो रहा है, लेकिन ये सब जो है यूनिवर्स का जो है खेल है, यूनिवर्स का जो है एक मैजिक, आप इसे समझें। एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आज तो तीनों रीडिंग्स इतनी बढ़िया आई हैं, आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि जब बीच में, अभी मैंने लॉन्ग रीडिंग्स करना छोड़ दिया था, लेकिन उससे पहले जब मैं कर रही थी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल ही आ रहा था, स्ट्रगल पीरियड। अब वो समय है जहाँ पे रिजल्ट वाली रीडिंग्स आ रही हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ चुके हो। बहुत मतलब ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग्स है, अमेजिंग। आप बहुत फ्री महसूस करेंगे, आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपको उन दिक्कतों से, स्ट्रगल से फ्रीडम मिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है कोई इंसान यहाँ पे ये भी कह सकता है कि यार मुझे पनौती से छुटकारा मिल गया, मुझे फ्रीडम मिल गया, अभी तक मेरे ऊपर एक कुछ पनौती या नजर लगी थी या कुछ था, और अब मुझे उससे छुटकारा मिल चुका है, और अब मैं खुले आसमान में, खुले दिल से, खुशी से जो है अपनी लाइफ फील कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप उड़ रहे हैं, आप लिटरली उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आप ड्रीम्स देख पा रहे हैं, गोल्स देख पा रहे हैं। अभी तक आपकी हालत ऐसी होगी कि आप डाउट करने लगे थे कि यार मुझे तो ख्वाब ही नहीं देखने चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, मुझे सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि पूरे नहीं होते, या ये प्रॉब्लम होता है, वो होता है। लेकिन अब दोबारा से आप खुली आंखों से जो है सपने देखेंगे, इमेजिन करेंगे, आप एक ड्रीम लैंड में होंगे। बेसिकली मुझे यहाँ पे आप एक ड्रीम लैंड में होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रीम लैंड क्यों? क्योंकि पहली बात विश फुलफिलमेंट हो रहा है, और दूसरा कि आप इतने समय बाद इतनी खुशी या इतना अच्छी चीजें होते हुए अपने साथ देख रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं हो कि हाँ मेरे साथ ही अच्छी चीज हो रही है, ये ड्रीम तो नहीं है, क्या है ये, ऐसा लग रहा है ड्रीम है। मैं मतलब मुझे लग नहीं रहा है ये मेरी रियलिटी है, क्योंकि मैं इतनी यूज्ड हूँ या इतना यूज्ड हूँ प्रॉब्लम्स देखने का कि मुझे ऐसा लग रहा है आधे टाइम, अभी स्टार्टिंग में आप ऐसा सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मतलब इतनी अच्छी चीजें कैसे हो रही हैं। आप उस चीज को डाउट भी करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये हो रहा है, इसको आप बिलीव करें। थोड़े समय में ऑफकोर्स आपको बिलीव भी हो जाएगा और आपको आदत भी हो जाएगी, और फिर आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप बिल्कुल ड्रीम लैंड में उड़ रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में हैं, और एकदम मतलब वो जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं खुशी, मैं महसूस कर पा रही हूँ वो एनर्जी जो आप महसूस करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। अच्छा, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस जर्नी के लिए।
And I say, what's the guidance for pile number 3 for this journey of 3 months? Wow. Journey of 3 months. ओके, तो सबसे पहले है अ ईयर फ्रॉम नाउ, अनलाइकली, परफेक्ट टाइमिंग एंड नॉट द राइट टाइम। वाओ, सबसे पहले नॉट द राइट टाइम आया था, फिर आया था परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, ओके, यहां पर मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस आपको ये है कि अब सही समय, अभी तक जैसे बोलते हैं ना हर चीज का समय होता है, इससे पहले सही समय नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोग जो होते हैं, आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, मोस्टली क्या होता है कि वो सही समय नहीं होता है। कभी कभी यूनिवर्स जो है आपको बचा रहा होता है, या इन जनरली वो सही समय नहीं होता है, उससे पहले आपको कुछ अचीव करना होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले जो था वो सही समय नहीं था, आपको ये समझने की जरूरत है सबसे पहले। अब सही समय आपका आ रहा है, अब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आ रही है हर चीज की। अब अगर आपको ये सारी चीजें ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो बेहतर तरीके से मिलेंगी और बहुत बढ़िया मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपकी परफेक्ट टाइमिंग आई है। अब हो सकता है बहुत लोग 1 साल पहले से इस प्रॉब्लम में थे, या 1 साल पहले की जो कोई प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाली है, या बहुत क्लियर आउट होने वाली है, या 1 साल पहले आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया था वो सही होने वाला है, या अगले आने वाले 1 साल में मुझे आप एक बहुत ओवरऑल, बहुत ही एकदम अमेजिंग लाइफ में मुझे आप नजर आ रहे हैं, फुलफिल्ड लाइफ में मुझे नजर आ रहे हैं। जो बोलते हैं ना, जैसे अभी तो क्या है, ये एनर्जी शुरू हो रही है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी शुरू हो रही है, आप उसमें यूज टू हो रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, फ्लो में चल रहे हैं, और जो बोलते हैं ना पूरा कंप्लीशन ऑफ अ न्यू लाइफ, जो अब आपकी न्यू लाइफ बननी शुरू हो गई है। पहले आपकी स्ट्रगल लेसन वाली लाइफ थी, वो खत्म हो गई है, वो साइकिल जो है वो खत्म हो गया है। अब जैसे ये नीचे, अब ये ऊपर अब ये दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। तो ये जो दूसरा चैप्टर है बहुत स्लोली शुरू हो रहा है, सीधे शुरू हो रहा है। 1 साल बाद आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होगी, पूरा फुल सर्कल होगी आपकी लाइफ, जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। ओके, वाओ, आपकी लाइफ में जो भी चीजें नहीं हुई, या जो चीज आपको नहीं मिलेगी या नहीं मिल रही है, वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, हो सकता है उसमें से कोई 1 या 2 विश आपको ऐसा लगे यार ये पूरी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उसका एक तो राइट टाइम नहीं आया है, ठीक है, और अभी नहीं होना ही आपके लिए बेस्ट है, और वो 1 साल बाद होगी, ठीक है। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं अगर कोई पर्टिकुलर विश या ब्लेसिंग आपकी इस समय पे, इस पीरियड में नहीं पूरी हो रही है तो, क्योंकि ये उसका अभी समय नहीं है। जिसका अभी, जिन ब्लेसिंग्स का अभी समय है वो अभी मिलेंगी, जिनका थोड़ा सा आगे जाके है वो आपको तब मिलेंगी, ठीक है। तो उसकी बात, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अमेजिंग। ओके, तो पाइल नंबर 3, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि एक तो मैं फ्री रीडिंग्स दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जो लोग मेरी पर्सनल रीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें फ्री रीडिंग वाले कॉन्टेस्ट में। ओके, उन लोगों के लिए रहने दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको ज़रूरत है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसका मैं प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे,
चार्जेबल है ऑफ कोर्स, पर्सनल कंसल्टेशन। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग। बाकी अगर आपको फ्री रीडिंग वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मेरा सब्सक्राइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग को लाइक करना, लेकिन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कमेंट्स में से ही मैं 2 लोग ऐसे निकालूंगी हर वीक जिनकी मैं फ्री रीडिंग करूंगी। ओके, कमेंट्स में से निकालूंगी, ठीक है, और वो मैं अपने कम्युनिटी बोर्ड में उन दोनों के नाम जो है वो डालूंगी। सो आपको पार्टिसिपेट करना है तो मेरा सब्सक्राइबर होना जरूरी है, वीडियो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, सॉरी। Anyways, pile number 3, that's it. Thank you so much for watching my video. I love you all. Thank you so much and bye-bye.